वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद शेर सिंह। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो आइए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और इस पूरे एक्सरसाइज में तीन ही क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है अथवा √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मैं एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसके सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम पूरी एक्सरसाइज को आपके सामने हल करेंगे, क्योंकि इसमें तीन ही क्वेश्चन है, तो मुझे उम्मीद है कि आप आराम से कर लेंगे। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव मान अशांत अनावर्ती होता है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव मान अशांत अनावर्ती होता है। तो सही तरीका यह कि √5 का हम वर्गमूल निकाल के देखें भाग विधि से, तो ये अनंत तक चलता जाएगा और हमें जब तक ये चलता जाएगा तब तक ये चेक करना पड़ेगा कि इसका जो दशमलव मान है वो उसका कोई आवर्त तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कर पाना एक सुपर कंप्यूटर के अलावा शायद ही किसी के बस की बात है। तो हम अपनी प्रमेय का द्वारा इसको हल करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। आइए हम इसको सिद्ध करने के लिए दो संख्याओं को मान लेते हैं और हम मानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अपनी थ्योरी लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम दो संख्या लेंगे। माना P, Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, तब P/Q परिमेय है। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी थ्योरी लेके चल रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य के बारे में आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सहअभाज्य का मतलब यह है कि P और Q का कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। केवल एक ऐसी संख्या है जो सबका कॉमन गुणनखंड होती है। एक के अतिरिक्त P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे मान लो ये 2 और 3 सहअभाज्य हो गई। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 को काट दे और 3 को भी काट दे। ठीक है, 5 और 7, 5 और 6, ये सब सहअभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक, जिनका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने P और Q सहअभाज्य संख्याएं ले ली हैं। इनको आपस में बट्टे, मान लो 2 और 3 है, इसको 2/3 लिखेंगे, परिमेय बन गया कि नहीं। तो वैसे ही हमने P/Q कर दिया परिमेय संख्या। तो हम मान के चलना है √5 परिमेय संख्या है। माना, फिर दोबारा मान लेंगे, माना P/Q बराबर √5। अर्थात हम देखो ये हमारा जो परिमेय संख्या है P/Q उसके बराबर √5 रख रहे हैं। इसका मतलब ये √5 भी परिमेय संख्या है। इसको आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं हमारी थ्योरी कहां तक सही रहती है और उसके आधार पर हम सिद्ध करेंगे कि √5 अपरिमेय है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो P बराबर हो जाएगा √5Q। ठीक, इसका वर्ग कर देंगे तो P² बराबर हो जाएगा 5Q²। ठीक है, यहां से देखें इस समीकरण 1 से, समीकरण 1 से P² 5 से विभाज्य है। ठीक है, तब P भी 5 से विभाज्य होगा। ध्यान दें, P² बराबर 5Q² है। इसका मतलब यह है कि P² को 5 काट रहा है, यानी 5 से P² कट रहा है। जब P² 5 से कट रहा है तो P भी 5 से कट जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम पुनः एक नई थ्योरी मान लेंगे कि P बराबर हो जाएगा 5R। ठीक है, तो इसका हम वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P² बराबर 5R²। ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। यहां से स्पष्ट हो रहा है। समीकरण 2 से P² 5 से विभाज्य है, सॉरी 25 हो गया। ठीक है, P बराबर 5R का हम वर्ग करेंगे तो P² बराबर 25R² होगा। ठीक है, तो अतः समीकरण 2 से P²
25 से विभाज्य है, विभाज्य है, तब P भी 25 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से देखें, समीकरण 1 व 2 से ये भी पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है और यहाँ भी पी स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर, यानी ये पी स्क्वायर के बराबर है, ये भी पी स्क्वायर के बराबर है। तो हमारा हो जाएगा 5q स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, 5 से इसको काट देंगे तो हमारा हो गया q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब Q भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अब हम देखें अपनी एक थ्योरी को कि यहां हमने देखा कि P बराबर √5q है, तो P स्क्वायर 5q स्क्वायर आ गया, तो P 5 से विभाज्य निकला। यहां से हमारा निकला है Q 5 से विभाज्य। दो चीजें आपको ध्यान देके देखनी है, एक यहां कि P 5 से विभाज्य है, यानी P में 5 शामिल है। यहां देखना है आपको कि Q 5 से विभाज्य है, अर्थात Q में 5 शामिल है। अतः हमारी जो थ्योरी निकल के आई वो ये आई कि P, 5, Q, ठीक है, एक मिनट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P, Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, विभाज्य जो कि हमारी कल्पना का विरोध है। ठीक है, विरोध है, क्योंकि हमारी कल्पना थी P और Q सहभाज्य, कोई कॉमन गुणनखंड है ही नहीं। यहां पे कह रहे हैं कि 5 कॉमन गुणनखंड है, तो इसलिए, ठीक है, इसलिए √5 अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप अपरिमेय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमारे पहले की वीडियो देखिए, उम्मीद है आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और फिर भी कोई आपको समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर अवगत कराएं, हम आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।